अगर डाइजेशन प्रॉब्लम है, ईटिंग डिसऑर्डर है, या फिर वीकनेस है, या फिर किसी वजह से जो है वो ड्यू टू पुअर डाइट या किसी बीमारी की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ बात करूंगी ट्राइमेटाबोल सिरप के बारे में। इसको किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे, इसके नुकसानात, इसको किस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, इसकी डोज़ आपने कितनी लेनी है, इसका क्या करेक्ट तरीक़ाकार है इस्तेमाल करने का, इसको आपने कितने ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करना है, इसकी वर्किंग बेहतर करने के लिए। तो ये सब आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ट्राइमेटाबोल सिरप के बारे में, तो ये 100% नॉन हार्मोनल एपेटाइट स्टिमुलेंट है और ये डिफरेंट जो हैं फार्मा कंपनी जो हैं इसको बनाती हैं, और ये आपको जो है किसी भी मेडिकल स्टोर से 127 रुपीज़ में जो है वो मिल जाता है। और इसके अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर जो है मिटोफिन मौजूद होता है जो कि एक एपेटाइट स्टिमुलेंट है, भूख को बढ़ाता है। उसके साथ साथ एल लाइसिन जो है इसके अंदर मौजूद है। उसके साथ साथ इसके अंदर DI कार्निटाइन मौजूद है। उसके साथ साथ इसके अंदर इंपॉर्टेंट विटामिन्स मौजूद हैं जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कि विटामिन B1 है, विटामिन B6 है और B12 है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर मेटोफाइन है जो कि एक स्पेशल एक्शन उसका होता है ऑन आवर हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से भूख में इजाफा होता है। उसके साथ साथ उसके अंदर लाइसिन मौजूद होता है, वो भी आपकी भूख को बढ़ाता है और उसके साथ साथ आपके वज़न गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर इसके फ़ायदों की बात करें तो अगर जो है लेक ऑफ एपेटाइट है, बच्चे बड़े उनको भूख नहीं लगती है और वो खाना जो है नहीं खाते, प्रॉपर उनकी डाइट नहीं है, उनका खाना खाने को दिल नहीं कर रहा है, तब डॉक्टर जो है इसको रिकमेंड जो है वो करते हैं। उसके साथ साथ जो है ये जैसे कि मैंने बताया ये प्रमोट करता है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, बच्चे हों बूढ़े हों उनकी ग्रोथ के लिए जो है बेहतर है, उनके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। जिस तरीके से ये हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है मेटोफिन जो कि एक एपेटाइट स्टिमुलेंट है, तो उसकी वजह से आपकी भूख में इजाफा होता है। आपकी भूख में जब इजाफा होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट होता है। इस तरीके से बच्चों के अंदर जो है वो ग्रोथ जो है उसको बेहतर करता है और उनके आपको कद के अंदर जो है वो ख़ातिरख्वाह इजाफा जो है नज़र आता है, उनके वेट में ख़ातिरख्वाह जो है इजाफा जो है वो नज़र आता है। अगर आपकी जो कोई ईटिंग डिसऑर्डर हैं, अगर आपके कोई डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए जो है बहुत बेहतर है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो है, वीकनेस जो है उसको कवर करता है। अगर हम इसको देख लें कि उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँ कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो कम से कम 2 माह तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। और इसकी डोज़ की बात करते हैं तो 2 साल तक की एज के लिए जो है 1 टीस्पून है, 3 टाइम्स जो है आपने बच्चे को देना है। उसके बाद 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए, 2 साल से 5 साल तक की जो एज के बच्चे हैं उनको भी आप 1 से 2 टीस्पून जो है 3 टाइम्स अ डे दे सकते हैं। 5 से 12 साल तक के बच्चों को भी आप 2 से 3 चम्मच जो है वो 3 टाइम जो है दे सकते हैं। इस तरीके से 12 से लेकर जो है अबव 60 एज के जो लोग हैं उनको भी 3 टाइम जो है दिन में दे सकते हैं। 1 से 2 टीस्पून जो है वो आपको दे सकते हैं। और डोज के बारे में आप डॉक्टर से जो है बेहतरीन मशवरा भी ले सकते हैं अपनी कंडीशंस को बताते हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्राइमेटाबोल जो सिरप है ये इन्फ्लुएंस करता है एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस। आपकी एपेटाइट को बेहतर करता है, आपकी डाइजेशन को बेहतर करता है, इसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। उसके साथ साथ ये एसिमिलेशन जो है उसके पर भी जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है ये। आपकी ये सिरप जो है इंटेस्टाइन के अंदर जो है तमाम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में जो है वो बहुत बेहतरीन किरदार अदा करता है, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बेहतर होती है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सिरप है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें ग़नूदगी की शिकायत जो है वो हो सकती है, तो इसको जब ड्राइविंग आप करते हैं तो तब इसका इस्तेमाल जो है वो मत करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।